गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम नया चैप्टर लेके आ गए हैं जिसका जो है मिनरल न्यूट्रिएंट्स। आज हम मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में करेंगे। कल हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में किया था। तो सबसे पहले मिनरल्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। तो मिनरल्स क्या होता है, मतलब एलिमेंट्स होते हैं, है ना, जो कि ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम लोग ग्रोथ के लिए क्या होता है कि कोई कैल्शियम बोलता है कि कैल्शियम लो, और क्या बोलता है कि तुमको कैल्शियम की कमी है तुम कैल्शियम लो, है ना। या फिर कोई बोलता है कि तुम फाइबर की कमी है तुम फाइबर लो। तो ये जो है हमें अलग अलग मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो अलग अलग प्लांट से, मतलब अलग अलग जो भी खाते हैं ईटेबल्स है उससे मिलता है ना। तो वैसे इन लोग को भी जो मिनरल्स होते हैं वो भी जरूरी होता है, वो उन लोग को मिलता है सॉइल से, अधिकतर सॉइल से मिलता है ना। तो हम लोग आज देखेंगे कि क्या होता है मिनरल्स और मतलब उन लोग का इंपॉर्टेंस क्या है उन लोग के प्लांट के लिए, उसके ग्रोथ के लिए कैसे हेल्प करता है। तो सबसे पहले एक थ्योरी आया था हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स में ऐसा मतलब एक प्रकार से प्रैक्टिस किया गया था कि एक कंटेनर ले गया था, उसमें सॉइल ने रख के उसमें केवल पानी रखा था और उसमें सॉल्ट मिलाया था। सॉल्ट कौन सा था, कोई भी मिनरल का जो सॉल्ट है उसको मिलाया था। जैसे कि मैं बताता हूँ, ये कंटेनर हो गया, है ना। अब इस कंटेनर में वाटर लिया गया, अब उसके बाद इसमें क्या डाला गया, सॉल्ट डाला गया, है ना। ये सॉल्ट कौन सा था, मिनरल सॉल्ट। अब इसमें कोई भी सॉल्ट हो सकता है, कैल्शियम का सॉल्ट हो सकता है, मैग्नीशियम का सॉल्ट हो सकता है, आयरन का सॉल्ट हो सकता है। अब उसके बाद इसमें क्या किया गया, प्लांट है, अब ये प्लांट को ग्रो किया गया, है ना। ये उसका रूट हो गया। अब रूट क्या करेगा, यहाँ से अपटेक करेगा, यहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स है वाटर उसको अपटेक करेगा, उसके बाद इधर क्या होगा, उसका ग्रोथ होगा। तो ये क्या करता है, लेकिन इसमें एक और मतलब ये बताया गया था क्राइटेरिया कि ये जो पानी है, जो साल्ट वाटर है, इसको क्या है ना, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। क्योंकि ये जो सॉल्ट है उसको क्या कर लेता है, ये प्लांट जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, और अपने ग्रोथ में हेल्प करता है। तो उसके बाद वही है, इसको मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल, जैसे कि एक दिन हो गया, 2 दिन के बाद उसको चेंज करना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा, मनी प्लांट जो होता है उसको घरों में मतलब सजाया जाता है, तो उसमें मतलब बॉटल में उसको पानी भर के उसको सजाया जाता है, तो वो ग्रो करता है ना। तो वही होता है कि इसमें उसी को, वो भी एक प्रकार का हाइड्रोपोनिक्स है। तो उसमें भी मतलब न्यूट्रिएंट्स वगैरह डालते हैं, उसमें पानी को रेगुलर चेंज कर जाते हैं। इसमें भी वही प्रैक्टिस किया जाता है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है। अब उसके बाद न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो दो प्रकार से होते हैं। एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, मैक्रो मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो मतलब ज़्यादा लगता है और माइक्रो मतलब कि कम लगता है ना। तो इसका क्राइटेरिया भी होता है, मतलब कि इसेंशियल है, किस चीज़ को इसेंशियल बोलोगे, है ना। जैसे कि हम लोग के लिए खाना क्या है, इसेंशियल है। तो हम उसको कब इसेंशियल बोलेंगे, क्योंकि अगर बिना खाना के हमारा जो लाइफ है नहीं चलेगा, तब उसको इसेंशियल बोलेंगे। तो वैसे इसके लिए जो मिनरल्स है उसके लिए भी क्राइटेरिया है। तो हम लोग आज अभी देखेंगे कि कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं जो कि मिनरल्स को क्या बनाते हैं, इसेंशियल बनाते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म। मतलब कि वो जो न्यूट्रिएंट है जो हम लोग प्लांट को दे रहे हैं वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना चाहिए उसके, है ना। मेटाबॉलिज्म मतलब कि मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब किसी चीज को तोड़ना, और एनाबॉलिज्म मतलब किसी चीज को जोड़ना, है ना। तो ये दोनों को मिला के बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मतलब कि कोई भी प्रकार का प्रक्रिया हो रहा है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, ये सभी प्रकार का एक प्रकार से मेटाबॉलिक पाथवे है ना। तो इसमें अगर भाग ले रहा है वो कोई मिनरल्स, है ना, तो उसको बोलेंगे हम लोग इसेंशियल है ना। दूसरा होना चाहिए नॉट रिप्लेसेबल। CABLE। तो नॉट रिप्लेसेबल मतलब कि अगर कोई मिनरल है तो उसके इफेक्ट को कोई दूसरा मिनरल रिप्लेस नहीं कर सकता, है ना। जैसे कि कोई प्लांट है, अपने जो हम लोग खाते हैं, जैसे कि खाना खाते हैं ना, तो खाना खाते हैं तो अगर हम लोग को खाना की जगह केवल पानी पानी देता जाएगा, कोई अगर पानी पानी देगा, खाना नहीं खाएंगे, है ना, तो हम लोग का क्या होगा, जो बॉडी है वो सूख जाएगा, है ना, और ग्रोथ नहीं होगा, और जो मतलब फैट है वो यूटिलाइज हो जाएगा। एक टाइम के बाद फिर हम लोग को भूख लगना चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो पानी है वो खाना को रिप्लेस नहीं कर सकता, तो वैसी कोई दूसरा मिनरल्स इसको रिप्लेस ना कर सके तो उसको बोलेंगे इसेंशियल बोलेंगे, है ना। और जो तीसरा होता है वो क्या होना चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स होता है, मिनरल्स शुड हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब कि जो मिनरल है
वो प्लांट के लिए मतलब लाभदायक होना चाहिए तभी लेंगे हम लोग को। जैसे कि कोई चीज लाभदायक है तभी हम लोग लेते हैं ना, तो वैसे ये भी है। तो जो मिनरल है वो अगर उसके लिए ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, तब उसको हेल्पफुल होगा और तब उसको इसेंशियल बोलेंगे, है ना। तो ये तीनों मेन पॉइंट है, इसको आप लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद आते हैं मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो मैंने जैसे बताया कि मैक्रो मैक्रो तो अब एक क्वांटिटी होना चाहिए तभी उसको कम या ज्यादा बोलेंगे। तो जैसे कि 10 मिलीमोल पर केजी, है ना, 10 मिलीमोल पर केजी एक लिमिट है। अगर इससे ज्यादा चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए अगर कोई न्यूट्रिएंट प्लांट को, तो वो कहलाएगा मैक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट, है ना। और अगर 10 मिलीमोल पर केजी से कम चाहिए, है ना, अगर मतलब कि कोई चीज का है मतलब यूटिलाइजेशन कम हो रहा है तो हम लोग कम लेते हैं उसको, है ना। तो वैसे ही है 10 मिलीमोल से अगर कम यूटिलाइज हो रहा है तो इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, है ना। तो ये हो जाता है उसके बेसिस पे, मतलब कि कितना क्वांटिटी के हिसाब से उसको ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं उसको, ये दो प्रकार से करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना। अब उसके बाद देखेंगे रोल ऑफ माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इन लोग का क्या क्या रोल होता है ना। तो मैं इसको एक आप लोग को ट्रिक बता दूं, जैसे कि ये है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हो जाता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बन हो जाता है, हाइड्रोजन हो जाता है, ऑक्सीजन हो जाता है। तो इसको याद करने में थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्टी होते है ना। तो मैं आप लोग को ट्रिक बताता हूं कि इससे हमको याद कर सकते हैं। इसके लिए है कहो न का मांगू, मांगू पंकज से, पंकज से, है ना। अब क से क्या हो जाएगा, कार्बन, हो HO हाइड्रोजन ऑक्सीजन, है ना, H2O2, न से नाइट्रोजन, है ना, का कैल्शियम, मांगू, मांगू मतलब कि Mg, है ना, पंकज के P से क्या जाएगा, फास्फोरस, है ना, और स से क्या जाएगा, सल्फर। तो इससे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसका नाम याद रख लेते हैं। जैसे कि कहो न का मांगो पंकज से, तो ये आप लोग को कोई मतलब एग्जाम में जाओगे तो ये ट्रिक जो है आपको याद रहेगा, तो इसलिए आप मतलब उसको आंसर दे सकते हो। तो यही है, कहो न का मांगो पंकज से, क से कार्बन, ह से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, न से नाइट्रोजन, का से कैल्शियम, मांगू का Mg से मैग्नीशियम, और पंकज से P के से फास्फोरस, और स से सल्फर, है ना। तो ये हो जाता है कहो ना का मांगू पंकज से, ये हो जाएगा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब उसके बाद ये जो होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि जो छोटा अमाउंट में लगता है, जैसे कि आयरन हो गया, है ना, तो इन लोग के लिए होता है, इसके लिए भी मतलब एक प्रकार का ट्रिक होता है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं मन मौजी बालकनी में, बालकनी में, है ना, जो मतलब कि जो वो मतलब मन मौजी होता है, एकदम फ्री होता है, वो कहाँ अधिकतर बालकनी में घूमते फिरता है। तो वैसे ही है, इसको मैं बनाया ट्रिक। तो इसमें मन से कहा जाएगा मैग्नीस, मैग्नीस, है ना, मैग्नीस और मैग्नीशियम में ध्यान रखना, मैग्नीशियम जो मैक्रो है, मैग्नीस जो है वो क्या है, माइक्रो है। मन हो गया मैग्नीस, मौजी, मो से मोलिब्डेनम, है ना, मो, जी से जिंक, है ना, बालकनी, बी से बोरॉन, है ना, अल कनी, कल ऐसा है ना, कल, तो ये हो जाएगा क्लोरीन, है ना, क्लोरीन, है ना, बालकनी, उसका में से कुछ नहीं, इसको वैसे याद करने के लिए से किया है ना। तो ये हो जाएगा, और ये नी से हो जाएगा निकल, निकल। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 6 हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। क्या क्या है, मन मौजी बालकनी में, मतलब मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन और निकल, ये क्या जाएगा अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, है ना। तो ये इस प्रकार से आप ट्रिक अपना भी बना सकते हो और मतलब याद कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि एग्जाम में हमारे को मतलब उतना ज्यादा डिफिकल्टी नहीं चाहते कई कई चीज को याद करने में, तो इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, ये रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गया, है ना। उसका रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का क्या क्या रोल होते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे नाइट्रोजन, है ना। वहां से जो देखे थे मतलब कि माइक्रो से माइक्रो जाएंगे, तो नाइट्रोजन सबसे पहले देखेंगे। तो नाइट्रोजन क्या होता है, कहाँ का प्रेजेंट होता है, अपने प्रोटीन में प्रेजेंट होता है ना, डीएनए में प्रेजेंट होता है, आरएनए में प्रेजेंट होता है ना, क्लोरोफिल में प्रेजेंट हो, है ना। तो ये जितना भी है ना, तो यहाँ जैसे प्रोटीन है, अब प्रोटीन की जरूरत है, डीएनए आरएनए की जरूरत है, और मतलब क्लोरोफिल की जरूरत तो है ही प्लांट में। तो ये जो इतना मतलब यहाँ होता है, ये नाइट्रोजन का
मतलब उसका मतलब क्या होता है, फंक्शन होता है कि हाँ इन सभी को क्या क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। दूसरा हो जाएगा ये, अब उसके बाद एक चीज और है कि इसको किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, ये नाइट्रोजन को मेनली अमोनिया के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं ना, अमोनियम आयन NH4 प्लस के आयन में, और किसके फॉर्म पर NO3 माइनस है, नाइट्रेट के फॉर्म में। लेकिन क्या होता है, जो नाइट्रेट होता है एक प्रकार से टॉक्सिक होता है, तो वो उसका जो प्लांट बॉडी है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करके नहीं रख सकता उसको, मतलब कि यूटिलाइज करता है उसके बाद छोड़ देता है, मतलब कि जैसे कि हम लोग कहें तो फैट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है ना, तो वैसा ही एब्जॉर्ब करके नहीं रखता उसको, यूटिलाइज करके एसिमिलेट करके नहीं रखता उसको, मतलब थोड़ा समय के लिए रहता है क्योंकि वो टॉक्सिक है। और ये एक और बताना था, अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड में भी प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन। अब उसका रहता है फॉस्फोरस, ये किसके फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, फॉस्फेट के फॉर्म है ना, HPO4 माइनस, मतलब कि हाइड्रोजन फॉस्फेट के फॉर्म है ना। तो ये क्या होता है, अभी और एक होता है H2PO4 है ना, तो यहाँ से मतलब इस फॉर्म में क्या होता है, प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है ना। अब फॉस्फोरस कहाँ कहाँ होता है, फॉस्फेट बॉन्ड अपन लोग पढ़े हैं DNA में, तो DNA में प्रेजेंट होगा है ना, फॉस्फेट बॉन्ड। दूसरा क्या करता है ये, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा मतलब जैसे कि प्लांट होता है ना, तो ओपनिंग और क्लोजिंग, उसका ओपनिंग करना है, क्लोजिंग भी करना है, तो ये इसको रेगुलेट कौन करता है, फास्फोरस करता है ना। तो इस प्रकार से, और कहाँ कहाँ होता है, प्रोटीन में भी होता है इसका, है ना, तो स्ट्रक्चर एलिमेंट है, तो ये प्रेजेंट होता है यहाँ है ना। अब उसके बाद देखते हैं कैल्शियम, तीसरा कैल्शियम, तो ये भी होता, ये कैल्शियम 2+ का आयन में फॉर्म में क्या करता है, एब्जॉर्ब होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये क्या होता है, स्ट्रक्चर और मतलब एक प्रकार से स्ट्रक्चरल फंक्शन होता है इसका। तो सबसे पहले देखेंगे इसका कहाँ कहाँ होगा, एक तो सेल डिवीजन में हेल्प करता है ना, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। दूसरा सेल डिफरेंशिएशन और सेल ग्रोथ में भी करता है, सेल डिफरेंशिएशन है ना, और सेल ग्रोथ में। और तीसरा है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन है ना, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, जो सेल डिवीजन होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन, मियोटिक सेल डिवीजन, तो उसमें क्या होता है, स्पिंडल फाइबर बनता है, कौन से कैसे बनता है, मेटाफेज पे। तो ये जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन है वो क्या करता है, कैल्शियम के फॉर्म में, मतलब कैल्शियम जो होता है वो उसको मतलब एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो ये हो गया कैल्शियम के बारे में। अब तीसरा जो अपना ये जाएगा वो हो जाएगा मैग्नीशियम, ये Mg+2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है ना, Mg+2 के फॉर्म में। तो Mg+2 मैग्नीशियम का मेन फंक्शन क्या होता है, ये क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल में प्रेजेंट है मतलब कि क्या कर रहा है, ये फूड सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है ना। और दूसरा बात क्या होता है, ये एक प्रकार से ना बायोलॉजिकल एंजाइमेटिक एक्टिवेटर है, बायोलॉजिकल एंजाइम एक्टिवेटर। तो मतलब कि क्या करता है, एंजाइम जो होते हैं उसको एक्टिवेट करता है, जैसे कहाँ कहाँ एक्टिवेट करता है, रूबिस्को एंजाइम जो पढ़े हैं वो रेस्पिरेशन में आता है, वो उसको क्या करता है, ये मतलब उसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है रूबिस्को को, है ना। और दूसरा मतलब एग्जांपल लेते हैं रूबिस्को सबसे अबंडेंट प्रोटीन है यूनिवर्स में। दूसरा एक और आता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, इसको भी क्या करता है, एक्टिवेशन का काम करता है, कौन, मैग्नीशियम। तो इसको आप लोग अभी लिख लीजिए, उसके बाद मैं मिटाऊंगा थोड़ी देर बाद। अब उसके बाद देखते हैं सल्फर। अब सल्फर क्या होता है, सल्फर भी क्या है, एक प्रकार से माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मैक्रो। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है सल्फर। तो यहाँ पे सल्फर लिखेंगे, ये सल्फेट के फॉर्म में SO4-2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। इसका फंक्शन क्या क्या होता है, जैसे कि जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें बाइसल्फेट बॉन्ड होता है, तो ये कहाँ का प्रेजेंट हो गया, प्रोटीन्स में, है ना। दूसरा क्या होता है, ये जो सिस्टीन है और मिथ्योनिन है, ये दो प्रकार का क्या है, अमीनो एसिड है ना, उसमें प्रेजेंट होता है, अमीनो एसिड में, है ना, अमीनो एसिड में प्रेजेंट होता है और प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार से स्ट्रक्चरल ये मान सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन है एक प्रकार का स्ट्रक्चर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन करता है, प्रोटीन है। और अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड क्या करता है, चेन बनाता है, और उसके बाद क्या बनता है, प्रोटीन बनाता है। तो ये सल्फर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे Fe, है ना, ये Fe+3 के फॉर्म में, फेरिक के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये क्लोरोफिल सिंथेसिस करता है ना, क्लोरोफिल सिंथेसिस करता है। दूसरा बात क्या करता है ये, मतलब कि क्लोरोफिल को सिंथेसाइज करेगा, है ना। तो
और तो क्लोरोफिल को सिंथेसाइज करेगा मतलब कि क्या है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है ना। अब फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प कर रहा है तो, और दूसरा है ये ग्रोथ के लिए, ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ देता है प्लांट को, है ना। फिर ये आ गया आयरन आ गया। उसके बाद आ जाएगा मैग्नीज। मैग्नीज क्या होता है, ये मैग्नीज का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में फोटोलाइसिस करता है। ये वाटर जो होता है, वाटर उसको तोड़ता है H2+O2 में, फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस के बाद हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन कहाँ से निकालता है, प्लांट से निकालते हैं ना। तो ये प्लांट में जो वाटर होता है उसको कौन तोड़ता है, ये मैग्नीज है ना। Mn+2 यहाँ पर Mn+2 के फॉर्म में ये इसको एब्जॉर्ब करता है ना प्लांट। तो ये वाटर को स्प्लिटिंग का काम कौन हो जाता है, ये मैग्नीज करता है। और दूसरा क्या करता है, एंजाइमेटिक एक्टिवेशन। एंजाइमेटिक एक्टिवेशन मतलब कि एंजाइम के साथ एक्टिवेट करता है ना। और इसका मतलब बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, उसको हम लोग देखेंगे अभी नेक्स्ट वाले में। अब मैग्नीज हो गया, क्लोरीन होता है। क्लोरीन क्या होता है, ये भी वाटर स्प्लिटिंग में से करता है। क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन के फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब करता है प्लांट, और इसको वाटर स्प्लिटिंग इसका भी फॉर्म का फंक्शन होता है, स्प्लिटिंग। तो ये जो है, ये मैग्नीज, क्लोरीन, ये फेरस, और जो मतलब फेरिक और जो क्या बोलते हैं नाइट्रोजन है, और मैग्नीशियम है। ये लोग बहुत मतलब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इन लोग के बारे में बहुत ही मतलब बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन नीट में, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लोरोफिल सिंथेसिस वाला एक तो पूछा गया है, मैग्नीशियम का जो क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है वो भी पूछा गया है, और ये वाटर को तोड़ता है मैग्नीज, ये भी पूछा गया, क्लोरीन भी इसको भी पूछा गया। तो ये सभी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद देखेंगे मोलिब्डेनम। ये क्या करता है, ये भी एंजाइमेटिक, और ये इसका एक और काम है, आयोनिक बैलेंस बना कर रखता है ना, आयोनिक बैलेंस। मतलब कि जैसे कि एनायन हो गया, कैटायन हो गया, जो भी मतलब प्रेजेंट होता है प्लांट बॉडी में, उसको क्या करता है, ये मेंटेन करके रखता है ना। और मोलिब्डेनम का भी उतना मतलब वर्क नहीं होता। एक तो होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। दूसरा क्या होता है, ये भी एंजाइमेटिक एक्टिवेशन में हेल्प करता है ना। तो ये इस प्रकार से बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके बारे में मैं कुछ बताया हूँ आप सभी को। और एक न्यूट्रिएंट जो बचा है उसको पहले आप इसको देख लीजिए, उसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसका मैं बताता हूँ, बोरॉन। बोरॉन एक इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसके बारे में मतलब बहुत बार नीट में पूछा गया है। तो बोरॉन का फंक्शन क्या होता है, सबसे पहला होता है बोरॉन का, बोरॉन इसको किसके फॉर्म में, BO3 ये बोरेट आयन के फॉर्म में क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है प्लांट। इसका फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन। इसको IMP डालो, ये बहुत बार पूछा गया है ना। दूसरा इसका क्या कहता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, है ना। तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और जो सर्कुलेशन होता है, ये इसका क्या कहता है, मेन फंक्शन हो जाता है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग मतलब न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग फंक्शन होता है। तो ये सभी को आपको याद रखना। मेन जो मैंने बताया है, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, बोरोन हो गया, और जो नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और जो आयरन हो गया, ये सभी का, और जो फास्फोरस सल्फर बताया वो सभी का क्या है, ये थोड़ा थोड़ा फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको नीट में पूछा जा सकता है ना। उसके बाद कहता है डिफिशियंसी सिम्टम। अब डिफिशियंसी सिम्टम का जैसे कि हम लोग हैं, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, हम लोग को ये प्रॉब्लम है ऐसा करके, तो बोलेगा कि आपको इस न्यूट्रिएंट की कमी है ना। वो सिरप दे देगा, कुछ देता है, वो केला खाओ, ये खाओ, तो मतलब वो न्यूट्रिएंट के लिए पर्टिकुलर बताता है कि हाँ ये चीज है, वो इस पर्टिकुलर मिनरल के लिए क्या है, मतलब अबंडेंट है बहुत ज्यादा उसमें, है ना, तो उसको खाओ बोलता है। तो वैसी है कि अगर डिफिशियंसी कब दिखता है, कि अगर कोई मिनरल है उसका कंसंट्रेशन कम हो गया है बॉडी में, प्लांट बॉडी में, अगर उसका कंसंट्रेशन कम हो गया तो क्या सिम्टम दिखेगा, जैसे कि हम लोग खाना ना थोड़ा कम कर देंगे तो हम लोग क्या मतलब जो हाइट मतलब वेट है जो कम हो जाएगा, है ना, और जो फैट है वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो वही सिम्टम्स कुछ इनके भी दिखता है ना। तो वो कब दिखता है, एक कंसंट्रेशन होता है ना, उससे अगर कम दिखेगा तो सिम्टम। अब हम लोग देखेंगे क्या क्या सिम्टम होता है। सबसे पहले देखते हैं क्लोरोसिस। क्लोरोसिस होता है, क्लोरोसिस क्या होता है, जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल का लॉस, मतलब क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्लोरोसिस दिखेगा। तो जो हम लोग पत्ते में जो पीलापन देखते हैं वो क्लोरोसिस के कारण होता है। तो मतलब यहाँ पर लिख देता हूँ लॉस ऑफ क्लोरोफिल, लॉस ऑफ क्लोरोफिल होता है, उसके कारण कहता है क्लोरोसिस होता है। अब इसके लिए कौन कौन सा हम लोग क्या क्या पढ़ाते हैं, जो कि इसमें इंपॉर्टेंट होगा, नाइट्रोजन, है ना, Fe, है ना, मैग्नीशियम,
और क्या क्या है, पोटेशियम। तो ये सभी क्या है इसके लिए, मतलब क्लोरोसिस के लिए मतलब कि जिम्मेदार है, ऐसे बोल सकते हैं। इन लोगों का जो कंसंट्रेशन है प्लांट में वो कम हो गया है। अब दूसरा आता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस जैसे कि हम लोग कहीं प्लांट में देखते हैं तो प्लांट का कुछ पार्ट जो होता है वो सूख जाता है ना, या कुछ पार्ट जो होता है अच्छे से ग्रोथ नहीं होता, तो इसके क्या होता है, क्लोरोसिस के कारण। क्लोरोसिस नहीं, सॉरी, नेक्रोसिस क्या होता है, सेल डेथ होता है, एक प्रकार से सेल डेथ। अब सेल डेथ हो गया मतलब कि कुछ चीज की कमी हुई होगी तब वो सेल डेथ हुआ होगा। तो इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, मोलिब्डेनम होता है, नहीं मोलिब्डेनम सॉरी मोलिब्डेनम नहीं होता, तो और कैल्शियम होता है। कैल्शियम जो कि क्या होता है, एक प्रकार से जो सेल का होता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। और फास्फोरस, इन सब के कमी के कारण क्या होता है, सेल डेथ हो जाता है ना। अब उसके बाद देखते हैं एक तीसरा होता है डिले ऑफ फ्लावरिंग। मतलब डिले ऑफ फ्लावरिंग मतलब कि क्या हो रहा है, जैसे कि फ्लावरिंग होता है ना, तो फ्लावरिंग जिस टाइम पे होना चाहिए उससे लेट होता है ना। तो ये किसके कारण का होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मोलिब्डेनम, है ना। और इसी के कमी से एक और होता है सेल डिवीजन सस्पेंड। सस्पेंड में फिर यहाँ पर बोल सकते हैं कि मतलब सस्पेंड ही बोल सकते हैं, मतलब कि एक प्रकार से रुकावट आ जाता है, सेल डिवीजन नहीं हो पाता है ना। तो सेल डिवीजन नॉट प्रॉपर सेल डिवीजन नॉट अकर प्रॉपरली, है ना। तो ये सेल डिवीजन अच्छे से नहीं हो पाता। तो ये सभी उसके मतलब डिफिशियंसी सिम्टम्स है, आप इसको देख लीजिए। इसमें नेक्रोसिस में मोलिब्डेनम भी आता है, मोलिब्डेनम, है ना। तो ये सभी हो जाते हैं उसके डिफिशियंसी सिम्टम, है ना। अब उसके बाद हम लोग आते हैं तो एक और जो चीज छूट गया था वो मैं बताता हूँ कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दो प्रकार से और कैटेगराइज कर सकते हैं, तो मोबिलाइज्ड, एक इमोबिलाइज्ड, है ना। न्यूट्रिएंट फर्स्ट मोबिलाइज्ड और दूसरा होता है इमोबिलाइज्ड, या फिर नॉन मोबिलाइज्ड या फिर इमोबिलाइज्ड लिख सकते हैं, मोबिलाइज्ड। अब मोबिलाइज क्या होता है, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है उसको मोबिलाइज्ड बोल सकते हैं, है ना। जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा उसको मोबिलाइज बोलेंगे, और जो ट्रांसफर नहीं होता जहां पे वहीं पे रहेगा तो इमोबिलाइज बोलेंगे। तो ये मोबिलाइज वाले कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और आयरन, और जो इमोबिलाइज है कैल्शियम और फास्फोरस, इन लोगों को मेनली देखा जाता है। तो ये जो क्योंकि स्ट्रक्चरल है तो मतलब वो स्ट्रक्चर के साथ प्रेजेंट होता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस ये इमोबिलाइज होता है ना। अब मोबिलाइज हो गया तो क्या होता है, जैसे ही मतलब अगर कोई पार्ट है प्लांट का, है ना, वो बूढ़ा हो जाता है या कहीं मतलब टूट गया, तो वहां पास का जो न्यूट्रिएंट है वो क्या जाएगा, दूसरे पार्ट में चला जाएगा जो ग्रोथ हो रहा है। जैसे कि न्यू बर्ड निकला है, फ्लावर निकला है, फ्रूट निकला है, वहां पे खा जाएगा, इसका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो ट्रांसफर पोर्टेड टू मेरिस्टेमेटिक पार्ट, है ना। और ये जो होता है नॉट ट्रांसपोर्टेड टू मेरिस्टेमेटिक पार्ट, है ना। तो ये हो जाता है नॉट ट्रांसपोर्ट, है। तो अब उसके बाद देखेंगे डिफिशियंसी कहाँ देखने को मिलेगा। अब देखो जैसे कि प्लांट है, बूढ़ा पार्ट था, वहां पास का न्यूट्रिएंट कहाँ चला गया, नया वाले पार्ट में। तो जो बूढ़ा था उसमें से और न्यूट्रिएंट को निकाल लिए, है ना। तो जो बूढ़ा था उसमें से और न्यूट्रिएंट को निकाल लिए, तो इन लोग का जो सिम्टम है, इसका जो डिफिशियंसी सिम्टम कहाँ देखने मिलेगा, ओल्डर पार्ट में। ओल्डर पार्ट में क्या देखने मिलेगा, डिफिशियंसी सिम्टम। और उसके बाद ये देखेंगे ये मोबिलाइज वाला, जो इमोबिलाइज है, तो मतलब जैसे कि जो न्यू प्लांट है उन लोग के पास क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम फास्फोरस नहीं जा पाएगा क्योंकि इमोबिलाइज है, ये मूव नहीं कर पाते। तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा, जो मेरिस्टेमेटिक पार्ट है, मेरिस्टेमेटिक पार्ट, वहां पे डिफिशियंसी दिखेगा, डिफिशियंसी सिम्टम। तो इस प्रकार से मतलब ये मिनरल्स है और मतलब मोबिलाइज हो सकता है या नहीं हो सकता, उस प्रकार से इसको डिफाइड किया जाता है। तो इसको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से पूछ जाता है कि कौन सा मोबिलाइज हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, तो ये मतलब आपको याद रख लेना है ना। अब उसके बाद आते हैं अपन लोग टॉक्सिसिटी।
अब टॉक्सिसिटी हम लोग जैसे क्या पढ़े हैं अभी, डिफिशियंसी सिम्टम पढ़े हैं। डिफिशियंसी कब दिखता है, अगर कोई जो आयन है मिनरल है उसका कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर लिमिट से कम हो जाता है तो डिफिशियंसी दिखता है। लेकिन वही सेम होता है अगर उसका जो कंसंट्रेशन है वो एक लिमिट से ज्यादा भी हो जाता है ना। अगर कोई ये है क्या बोलते हैं टॉक्सिक है बोल रहा है ना, तो टॉक्सिक कब बोलेंगे, उसके लिए भी क्राइटेरिया होगा। तो इसके लिए क्राइटेरिया है अगर कोई मिनरल का कंसंट्रेशन, अगर उसका कंसंट्रेशन किसी प्लांट के जो वेट होता है उसको 10% तक कम कर देगा, है ना। क्या यहां पर लिख सकते हैं, डिक्रीज बॉडी, यहाँ पे ड्राई बॉडी वेट लिखेंगे। ड्राई मतलब कि वाटर को उसमें से निकाल दिया है तो जो वेट आया उसका प्लांट का वो ड्राई वेट बाई 10%। मतलब कि जैसे कि मान लो 100 किलो का प्लांट था, है ना, उसमें से अगर इसका 10% निकल गया मतलब कि 90 किलो है ना, तो 90 किलो का तो 10% उसका कम हो गया। मतलब कि कोई मिनरल है जो इसके जो वेट है उसको कम कर रहा है, मतलब कि वो क्या कौन से क्राइटेरिया मांगे है, टॉक्सिसिटी के क्राइटेरिया मांगे, मतलब टॉक्सिक हो गया, है ना। तो मेनली यहाँ पे अपने बताया गया मैग्नीज है, सॉरी ना, ये मैग्नीज है। तो मैग्नीज का जो होता है ये टॉक्सिक कब होता है, जब ये 10% वेट को क्या करता है, कम कर देता है ना। तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे कि ये मैग्नीज है, ये कंपीट करता है, कंपीट विथ मैग्नीशियम एंड आयरन। तो जो मैग्नीशियम और आयरन के साथ कंपीट करता है, जैसे कि अगर कोई प्लांट है ना, वो एक मतलब एक रिसेप्टर है, तो उसको कौन बाइंड किया है, मान लो अगर मैग्नीज बाइंड किया और आयरन बाइंड किया है ना, तो उसके साथ कंपीट करेगा कौन, मैग्नीशियम और फेरस के लिए बना, फेरिक के लिए बना है, लेकिन मैग्नीज आ जाएगा वहां पे, है ना, तो मैग्नीज का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये कंपीट करता है मैग्नीज क्या किसके साथ, मैग्नीशियम और आयरन के साथ। तो ये इस यहाँ पे क्या देखने मिलता है, डिफिशियंसी दिखने मिलते हैं, डिफिशियंसी ऑफ Mg एंड Fe। लाना तो था Mg और Fe, लेकिन मैग्नीज क्या बोलता है, नहीं मैं जाऊंगा, मैं दोनों से कंपीट करूंगा, मैं रेस में भागूंगा। तो ये क्या करता है, इसके रेस में पार्ट कर लेता है और उसके बाद क्या लेता है, इसको डिफिशियंसी कर देता है और खुद आ जाता है। दूसरा क्या करता है, ये क्या करता है, जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी क्या करता है, ये मतलब कि अफेक्ट करता है ना, अफेक्ट कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन। तो जैसे कि प्लांट है, अब कैल्शियम इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्प करता है। तो अगर कैल्शियम का जो के साथ कंपीट करेगा तो क्या होगा, कैल्शियम की कमी हो जाएगी। तो इसके कारण मैग्नीज के कारण मैग्नीशियम, Fe और कैल्शियम, इन तीनों को क्या हो जाता है, डिफिशियंसी हो जाता है ना। इसको बोलते हैं मैग्नीज, टॉक्सिसिटी ऑफ मैग्नीज। तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसका मैं मिटा देता हूं। अब उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल। अब मिनरल का एब्जॉर्प्शन जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, जो नहीं देखोगे तो उसको देख लेना, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, है ना। तो यहाँ पे भी मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट दो होता है पाथवे, है ना, और एक सिम्प्लास्ट होता है। तो जो एपोप्लास्ट होता है इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन के थ्रू होता है ना, और जो सिम्प्लास्ट पाथवे होता है वो साइटोप्लाज्मिक टू साइटोप्लाज्मिक, मतलब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता है इसमें, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मतलब कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मतलब क्या होता है कि साइटोप्लाज्म से होके जाता है पानी, है ना। तो ये स्लो होता है, फास्ट होता है, ये हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो वही है इसमें कि एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल भी इसी प्रकार से होता है वाटर के साथ, लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट बताया था कि ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है ना। एक्टिवली क्या होता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, और जो एब्जॉर्प्शन होता है वो भी एक्टिवली होता है ना। तो इस प्रकार से ये एब्जॉर्प्शन वाला भी पार्ट अपना हो जाता है। फिर उसके बाद एक आखिरी बचा आज का, वो है सॉइल रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये छोटा है, मतलब सॉइल हो गया। अब सॉइल से क्या क्या मिलता है प्लांट को, सबसे पहला मिलता है वाटर, दूसरा मिनरल, तीसरा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब कि क्या होता है, जैसे कि फंगस हो गया, है ना, जो कि क्या करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन हेल्प करता है, जो अपने अगले लेक्चर में देखेंगे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, नोड्यूल फॉर्मेशन। तो ये सब बैक्टीरिया है, ये देता है। और सॉइल से और उसको क्या मिल जाता है, और बहुत कुछ मिलता है इसको, जैसे कि वाटर जो है, मिनरल्स है, और जो बैक्टीरिया, ये इन लोग का तीन जो है मेन होता है उसके ग्रोथ के लिए।
उसको इम्पॉर्टेंट होता है और इसको सॉइल से मिल जाता है। तो जैसे कि हम लोग को जो न्यूट्रिएंट्स है वो खाना से मिलता है, वैसे इन लोग को सॉइल से मिलता है। तो एक प्रकार से सॉइल लोग का एक रिजर्वायर हो जाता है ना। तो यही लिखा है, सॉइल इज ए रिजर्वायर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो इस प्रकार आज का लेक्चर खत्म होता है। तो और इस प्रकार से हमें मुझे सपोर्ट करते रहना, और जो भी दिक्कत होगा तो उसको कमेंट में बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, जय हिंद।